मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। और सुनो, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। 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 जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब शाम रंग पर ही, जब शाम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब शाम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। और दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। हाँ, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। बांसुरी के छाती पर छेद है, छेद हुए उसकी छाती पर किसी ने मुरली से कहा दर्द नहीं हुआ, तो मुरली ने कहा दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। हाँ, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। जिसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल
गोपियों ने कहा कि तुमने कौन सा पुण्य किया है कि कन्हैया के होंठों से लगी रहती हो। बांसुरी ने कहा मैं मीठा बोलती हूँ। आज तक बांसुरी ने ऐसा नहीं बोला कि कोई रो पड़ा। जब बांसुरी बजी तो जहरीला सांप भी नाच पड़ा। बांसुरी की तान को सुनकर मैया ओ मैया बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ बांसुरी कैसा बोलती है? मीठा, खट्टा, कड़वा, कैसा? और आप कैसे बोलते हैं? आप तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि डंडा मार रहे हैं। इसलिए ऐसे बोला करो किसी को बुरा ना लगे। सच बोलना चाहिए पर सच कड़वा वाला नहीं। कैसा वाला? मीठा वाला। लोग कहते हैं ना सच कड़वा होता है, नहीं, सच कड़वा होता है माना कि, पर सच मीठा भी होता है। बोलने का तरीका हो। जैसे आप किसी अंधे को कहो ए अंधे यहां आओ, तो ये सच तो है, अंधे को अंधा, पर कड़वा सच है। अंधे को अंधा कहा और आपने मीठा कहा, कैसे होगा? सूरदास जी यहां आइए। तो यही सच क्या हो गया? मीठा हो गया। मैया ओ मैया यहीं सब घड़ी कर लोगी मेरी माँ, तकिया चादर रजाई सुन लो। देखो देखो चल रही है वीडियो हरी बहन की, बन गई वीडियो। अब सुन लो कथा। बैठो आज के जमाने में सबको वीडियो फोटो ही बनानी है बस। मैया सुन रही हो न मां? सुनो बांसुरी कैसे बोलती है? मीठा। और आप कैसे बोलते हैं? आप भी थोड़ा मीठा बोला करो बांसुरी की तरह, मधुर। भगवान कहते हैं जो मीठा बोलता है, जो अपनी, देखो 3 चीजें होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। बोलो मनसा वाचा कर्मणा। तीनों का मतलब क्या है? मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से। मन से वाणी कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी प्रकार से किसी का दिल ना दुखाओ। वाणी ऐसी ना बोलो कि दिल दुख जाए। सोचो किसी के बारे में ऐसा मत कि पाप लगे, ऐसा कार्य मत करो कि गलत हो। आज भगवान ने गोपियों से कहा कि बांसुरी की तरह जो मीठा बोलेगा, जिसकी वाणी में कंट्रोल है, मैं उसको अपने अधरों से लगाता हूं, अर्थात बांसुरी को अधरों से लगाए। इसलिए मैया मीठी वाणी बोल के मैंने, वाणी कैसी हो? कड़वा ना बोला करो, चुप रहा करो। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाव। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करे घाव। शब्दों से कई बार लोग विचलित हो जाते हैं। क्यों मैया? ऐसे कई बार आप ऐसा बोल देते हो, सामने वाला परेशान हो जाता है।
कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गोली ज्यादा खतरनाक है कि बोली। क्या? गोली के बोली। इसलिए मैया बोली बोलोगे तो रिश्ते मैया सो रही हो नमा, झपकी ले रही है माँ, और कब से सो रही है माँ, हमने कहा अब है। बात समझ में आई? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जविलोल कुंडला, दुहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, बांसुरी बजा के रास रचाने का जी कर रहा है। भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात आ गई, बांसुरी बजाई, गोपियां काम कर रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही, कोई लिम्पंत्या, कोई लीप रही थी आंगन, कोई भोजन बना रही, कोई सास के पांव, कोई पति की सेवा कर रही। और जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो गोपियां जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं स्थगित किया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, इसलिए काम छोड़ दिया। क्योंकि काम तो कल भी हो जाएगा, काम तो आप कहते हो काम कर लें फिर कथा सुनेंगे, तो काम कभी पूरा ना होगा। कथा सुन लो, काम हो जाएगा। क्यों मैया? क्या काम ऐसा कोई दिन आएगा जब कोई काम ना हो? बोलो, कोई ना कोई काम है। एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा, एक संत जी निकले। संत जी बोले, क्यों बैठा है? बोला कि मैं सोच रहा हूं कि ये समुद्र की लहरें बंद हों फिर मैं नहाऊं। संत जी बोले, पागल, ये समुद्र की लहरें कभी बंद ना होंगी, तुझे इन लहरों में घुसकर ही नहाना पड़ेगा। आप सोचते हैं ये काम हो जाए फिर कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन पता चलता है कि काम तो पूरे होते ही नहीं हैं। जैसे नहाना है तो लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा, ऐसे काम के बीच में समय निकाल कर भगवत चर्चा सुननी पड़ेगी। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो श्याम से, राम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। दादाजी आपके पास समय है कि नहीं? चश्मा वाले दादाजी, लाठी वाले दादाजी, आपके पास टाइम है कि नहीं? बिजी रहते हो घर पे? क्या काम करते हो? हैं? ताश खेलते हैं? हैं? अच्छा, बूढ़ों के पास भी आजकल टाइम नहीं है। क्यों है? बूढ़ों को क्या करना चाहिए? जल्दी सवेरे नींद खुल ही जाती है बुढ़ापे में, प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूरे गांव की एक परिक्रमा लगा लो। प्रभात फेरियां बंद हो गईं,
बूढ़े बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाओ, अपना एक्सपायरी डेट वाले, और अपना निकाल लो प्रभात फेरी। घूम लो गांव गली मोहल्ला, कृष्ण श्रीमन नारायण का कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कीर्तन लगा लो परिक्रमा। प्रभात फेरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आप लोग लगाते हो प्रभात फेरी दादाजी? प्रभात फेरी लगाते हैं? आवाज आ रही है आपको? कथा सुन रहे हैं? प्रभात फेरी लगाते हैं? प्रभात फेरी। अच्छा, घुटने जब सही थे सच बताओ तब लगाते थे? अभी देखो कैसे बहाने बना दिए, घुटने अच्छे बेकार। जब अच्छे थे तब मानो रोज लगाते थे। बहाना बहाना 3 बार भोजन, भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं विघ्न 1000। मैया प्रभात फेरी सवेरे कीर्तन करो, जल्दी जाग कर श्री कृष्ण गोविंद हरे झांझ मजीरा ले लो, नहीं है तो ताली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब आजकल आप लोग क्या करते हैं कलयुग में, है ना? कलयुग में क्या है? हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला, ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग। अब सुनो, आज के जमाने में जब शाम को आरती होती है ना मंदिरों में, तो मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटा लग गए हैं। कौन सा घंटा लगा है? बटन दबाओ, टन 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 चलता रहता। क्यों? क्योंकि आजकल शाम के वक्त कोई मंदिर जाने वाला और घंटा बजाने वाला, जनसंख्या बढ़ रही है, पर घंटा बजाने वालों की, मंदिर में जाके आरती में सम्मिलित होने वालों की संख्या, आपकी गली में मंदिर है, आपके मोहल्ले में मंदिर है, वहां आरती के समय कोई नहीं जाता। जो जाते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आप ठीक जाते रहते तो इलेक्ट्रिक घंटा लगाने की जरूरत। हाँ, कलयुग का लक्षण सुनो, मंदिर सूना सूना रहेगा, और भरा क्या रहेगा? भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला समझते हो क्या? क्या है? दारू। दारू वाला आया घर से दारू निकाल। दारू वाला नहीं आता दारू, अब वो दारू निकाल के देता है। मंदिर सूना सूना रहेगा और भरी रहेंगी। शराब की दुकान में शाम को भीड़ लग जाती है और मंदिर में कोई नहीं है घंटा बजाने वाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला।
ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वह जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मैया इसलिए भगवान के लिए काम जरूरी है, काम ना छोड़ो, पर काम बहुत जरूरी है। पर क्या भगवान से जरूरी है? जो आदमी, अच्छा सुना, मुर्दे को देखा आप लोगों के? नहीं, मुर्दा। अच्छा ये बताओ, मुर्दे को भी मरने के पहले काम था या नहीं? काम करने गया था और निपट गया। बोलो हाँ। मुर्दे को भी मरने से पहले ढेर काम थे कि नहीं? बेचारे के पास मरने का भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, काम जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा बेटी का ब्याह कर दो, बेटा बेटी अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएं, फिर धीरे धीरे आप घर परिवार से धीरे धीरे मन हटाओ, भगवान में लगाओ। इसी से भलाई है, उलझे उलझे ना मर जाना, है ना। मुर्दा कितनी अच्छी सीख देता है। मुर्दा पड़ा है, किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप पड़ा। मानो वो मुर्दा ये कहता कि भाई क्यों इतना परेशान होते हो, देखो जैसे मैं सो गया तुम भी सो जाओगे। इसलिए शांति से, सुकून से उस परमात्मा को याद जरूर कर लेना जिसने तुम्हें बोलने के, चलने के लायक बनाया है। वरना देखो मैं तो पड़ा हूं, ना बोल सकता हूं, ना चल सकता हूं। अच्छा, मुर्दे के ऊपर पैसे भी फेंके जाते हैं, आपके यहां फेंके जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया फेंके जाते हैं आपके यहां मुर्दे के ऊपर पैसा? क्यों फेंके जाते हैं आप बताओ? हैं? क्यों भैया मुर्दे के ऊपर पैसे आपके यहां फेंके जाते हैं? ये भैया हैं? नहीं, बड़े कंजूस हो। मुर्दे के ऊपर भी पैसे बरसाए जाते हैं। कितने लोगों के यहां ये परंपरा है? हाथ उठाओ। सुनो, मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसका कारण क्या है, जरा सुनिएगा। इसका कारण है कि मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाकर जमाने को बताया जाता है, देखो जब तक ये जिंदा था पैसा पैसा करता, पैसे के लिए भाई से लड़ता, पैसे के लिए पत्नी से लड़ता, पैसे के लिए परिवार से, पिता से लड़ता। आज ये मर गया, इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा। एक भी रुपए छाती पे पड़ा हुआ उठा नहीं सकते, और उसी पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पर पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है। ये बात मुर्दे के ऊपर पैसा बरसा के सिखाई जाती, ये मैसेज है। बोलो हाँ, सही है। आज सच बताओ, लोग पैसे को महत्व दे रहे हैं कि रिश्ते को? आज किसको महत्व है?
आज पैसा को लोग महत्व देते हैं और रिश्ते को महत्व नहीं देते, जबकि सनातन कहता है सबसे बड़ा क्या है? राम जी ने भाई के रिश्ते के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, रिश्ता के लिए। आज रिश्ते के लिए कहां कोई छोड़ता है? पैसा बड़ी चीज ना हो, रिश्ता बड़ा है। अच्छा, एक चीज और बरसाते हैं मुर्दे के साथ, लाई या मुरमुरा या मखाने या बतासा, इन चारों में कोई एक चीज आपके यहां बरसाई जाती होगी मुर्दे के ऊपर। क्या बरसाते हैं आपके यहां? क्या बरसाते हैं? मखाने, कहीं बतासा, कहीं लाई, कहीं मुरमुरा। सही है? क्यों बरसाते हैं? क्योंकि ये चारों का स्वभाव एक सा है। लाई भी फूली होती है, मखाना भी फूला होता है, बतासा भी फूला होता है और मुरमुरा भी फूला होता है। और ये जो मुर्दा पड़ा है ये भी जब तक जिंदा था तो फूला फूला घूमता था, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते मैं। अब ऐसे ही पिचक गया, जैसे मुरमुरा पिचक गया, जैसे बतासा पिचक गया, जैसे मखाना पिचक गया। तुम भी कब तक फूले फूले घूमोगे? लाई की तरफ पिचक जाओगे, बतासे को दबा दो चूरा हो जाता है, मखाने को दबाओ तो चूरा हो जाता है। कब तक अकड़ है साहब? इसलिए ये सब मैसेज हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, वरना मुट्ठी भर राख सबको बन जाना है, आज नहीं कल। ज्यादा घमंड में नहीं रहना। इसलिए जो समय है अच्छे कामों में लगाओ और प्रेम से भगवान का चिंतन करो, भगवान की खूब सेवा करो, नाम जपो, काम करो, पैसे कमाओ, भगवान को याद रखो। अच्छा, एक बात बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा? कर्म ही पूजा है, ऐसा लोगों से आपने सुना होगा। बताओ आप लोग किससे बड़ा मानते हैं? भाई आप कर्म कि धर्म, क्या बड़ा मानते हैं? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। भैया बताओ आप किससे बड़ा मानते हैं? कर्म धर्म में चुनना है। बड़ा किसे मानते हैं? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? धर्म बड़ा। चश्मा वाले भैया, आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा आपके लिए? और भैया बगल वाले, कर्म। ये भैया पीछे वाले बताएंगे, भगवा शर्ट वाले, कुर्ता वाले, आपके हिसाब से क्या बड़ा, कर्म कि धर्म? जोर से बगल वाले मूछ वाले भैया, क्या? कर्म। दादाजी बताएंगे हमारे, बताओ क्या बड़ा? कर्म। बगल वाले दादाजी कुर्ता वाले, क्या बड़ा? कर्म बड़ा। कर्म कह रहे हैं, कर्म बड़ा। पीली मैया, क्या बड़ा? कर्म। मैया क्या बड़ा? एक बोल दो, मैया। जितनी देर में हंसी इतनी बार में तो 4 बार भूल जाता। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। मूछ वाले दाढ़ी वाले भैया हैं, चश्मा वाले, चलो अब ध्यान से सुनो। अब ध्यान से। कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब निर्णय कर लें निर्णय। सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो कर्म को कुछ लोगों ने कहा बड़ा है। तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, दिन भर गाय बकरा काटता है, तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? चोर चोरी कर रहा है, वो कहता है मेरा यही कर्म है, तो क्या चोर का चोरी करना कर्म बड़ा है? रावण भी सीता मैया को चुरा के लाया, वो भी तो कर्म किया ही था। बोलो, अब बोल।
कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है वो भी बड़ा है। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? जो धर्म के साथ किया गया। जो कर्म दो तरह के होते हैं। एक कर्म वो है जिस कर्म में धर्म नहीं है। जैसे कसाई का कर्म तो है, पर कसाई के कर्म में धर्म, क्या किसी को काट देना धर्म है? क्या चोरी कर लेना धर्म है? तो कर्म तो है चोर का, पर क्या नहीं है? उसके कर्म में धर्म नहीं है। अच्छा, राम के कर्म में धर्म था कि नहीं? राम का हर कर्म किससे डूबा था? धर्म से। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म युक्त कर्म किया जाए। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए केवल ये कह देना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही बड़ा है, ये ज्ञान ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा उनके लिए है जो आधा ज्ञान रखते हैं। कर्म बड़ा वो कहते हैं जिनके पास ज्ञान है पर आधा है। पूरा ज्ञान ये है कि वह कर्म श्रेष्ठ है जिस कर्म में क्या हो? क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म, क्या ये धर्म था? उत्तर दो। इसलिए भैया कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा? जिस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तो वो कर्म आपको पुण्य देगा। यदि धर्महीन कर्म कर दिए तो वह कर्म आपको पापी बना देगा। कर्म से पापी होता है और कर्म से पुण्यात्मा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका वह कर्म आपको पुण्य देगा, क्योंकि धर्म युक्त कर्म है। और धर्म को हटा के कर्म करोगे तो वही कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए धर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म? कर्म तब बड़ा बनेगा जब कर्म में क्या जुड़ेगा? चलो बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताएंगे। हैं? होती है? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो कैसे मीठी हो जाएगी बताओ? इसलिए जलेबी तब मीठी होगी जब चाशनी में डूबेगी। उसी प्रकार जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तब वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। वरना आपका कर्म तो रावण ने भी किया, पर रावण के कर्मों के कारण पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए वह कर्म ना करना जो धर्म से अलग हो। रावण के कर्म में धर्म नहीं था, ऐसा कर्म आपको नरक ले जाएगा। इसलिए कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है, बताओ, वृद्ध माओं के मैं पांव दबाता हूं, वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, हजारों भक्तों को भोजन की सेवा, मेरे कर्म में धर्म है या नहीं? इसलिए आप भी वही कर्म करना। क्या माँ बाप को घर से निकाल देने का कर्म, क्या ये धर्म है? इसलिए वह कर्म करना दोस्तों जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए कहता हूं, आप पहले ये जरूर छानबीन किया करो कि जो मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, उस कर्म से मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, उसका विचार जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कहते ना बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो जग में होए। इसलिए समझदार लोग बिना विचारे कोई भी कार्य, इसलिए हर कार्य को विचार करना चाहिए। इसलिए धर्म से गोपियां अपना सारा कर्म छोड़कर भगवान की शरण में आई। क्या कहा? प्रभु हम आ गई सब छोड़कर। भगवान ने कहा देखो आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने क्या कहा? अब जाओ। पहले बुलाते हैं कन्हैया आओ आओ, और अब कह रहे हैं जाओ।
भगवान कह रहे हैं दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। सुनो, पति कैसा, यहां हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं गोपियों को कि पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पर पत्नी के लिए पति क्या है? भगवान। अच्छा, वो पत्नी कैसी भी हो, पति के लिए उसकी पत्नी देवी है। इसलिए पति पत्नी का त्याग ना करे और पत्नी पति का त्याग ना करे। शादी के पहले जितना देखना है वो देख लो, अच्छे से निर्णय ले लो। विवाह के पहले सारे विकल्प हैं, पर विवाह के बाद कोई भी सनातन में विकल्प, ये डिवोर्स, ये तलाक, ये सनातन नहीं है। आज लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, दूर हो रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं। ये सनातन की परंपरा नहीं है। अब कल मेरे से एक भैया ने प्रश्न कर लिया कि महाराज जी, अब पति मारता हो, पत्नी को परेशान करता हो, बहुत प्रताड़ना देता हो, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ मैया, यदि आप माना कि किसी का पति बुरा है, मारता है, गलत बात बोलता है, गलत व्यवहार करता, बहुत सताता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? मैया बता दो हमें। क्या पति की बात अत्याचार सहती रहें कि तलाक दे दें ऐसे आदमी को? आप बताओ जरा, मुझे समझाओ। तलाक दे दें? नहीं, चश्मा वाली मैया, तलाक दे दें कि नहीं दें? आप मैया नहीं समझे, समझाने से समझे तो काहे कि अच्छी बात। माना कि नहीं समझा, फिर भी मारे, डांटे, प्रताड़ित करे, परेशान करे, पत्नी को अत्याचार करे, तब पत्नी को क्या करना चाहिए? समझा लिया 100 बार, नहीं मान रहा है, पत्नी को मार रहा है, उसको परेशान कर रहा है, अब फिर पत्नी को क्या करना चाहिए? पीली मैया हैं? क्या बोलती मैया हैं? ये मैया गुलाबी मैया कुछ कह रही, हाँ बोलो। हैं? हाँ नहीं समझ रहा, समझाने से नहीं, फिर क्या करें? छोड़ देना चाहिए। मैया कह रही है छोड़ देना चाहिए। मैया, ये मैया क्या कह रही है? हमारी सोफे वाली मैया, क्या करना चाहिए ऐसे पति को जो बड़ा दुष्ट है? आप बताओ मेरी माँ, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। तो सहते रहे उसके लात घोंसे, अत्याचार सहते रहें। मैया कह रही है सहते रहो। पुराने ख्यालों की आज वाली तो ड्रम में पैक कर देती तुरंत। कौन बताइए? मैया बताएंगे। हमारी लाल मैया, सोफे में सबसे बुजुर्ग मैया हमारी यही दिख रही हैं यहाँ। ये मैया, मैया क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को जो अत्याचारी हो, दुष्ट हो, पत्नी को सता रहा है, मार रहा है, डांट रहा है, और समझाए पे समझ नहीं रहा है? मैया बताएंगी। निर्णय दो, बूढ़ों का निर्णय भगवान का होगा। मैया बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को तलाक दे दें कि ना दें? नहीं, मैया भी पुरानी है, पुराने ख्याल वाली है। बगल वाली मैया से पूछो, चलो क्या करना चाहिए? माँ बाप के पास चले जाना चाहिए, और माँ बाप भी मर चुके हो तो चलो हम उत्तर दे दें। सुनो, इसके लिए आपको शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्या अध्ययन है? को ना काहो को सुख दुख कर। आप बताओ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि रहना चाहिए साथ में? जो दुष्ट आदमी है बताओ। छोड़ देना चाहिए, ये निर्णय छोड़ देना चाहिए। ये मैया कह रही नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहन कह रही है छोड़ना चाहिए। देखो जमाने जमाने का, जो 1999 के पहली वाली मैया है वो कह रही नहीं छोड़ना चाहिए,
और जो 2000 के बाद वाले हैं सब कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। सदी बदल गई तो विचारधारा बदल गई। 1999 तक अलग विचारधारा थी, 2000 से अलग विचारधारा। क्या बोलती तू? अब हम सुना रहे हैं, सुनो। आप लोगों ने अपना निर्णय दे दिया, अब दास अनिरुद्ध की बात सुनो। मैं अपनी बात बोल ही नहीं रहा हूं, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं। शास्त्र क्या कह रहे हैं, पक्ष सुनो। शास्त्र कहते हैं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना कहू को सुख दुख कर दा। भैया पुरुषों से भी पूछ लें, महिलाओं से पूछा, पुरुषों से नहीं पूछे। भैया क्या करना चाहिए? पति बहुत मार रहा है पत्नी को, क्या करें? तलाक दे दें कि ना दें? ये भैया चश्मा वाले बताएंगे। भैया कह रहे हैं हमारी बात का कुछ मतलब ही नहीं निकलता, गोल गोल हो जाती है। चश्मा वाले भैया बताएंगे। सुनो, आओ क्लियर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, ये भगवान यहां लिखा है, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या सीता मैया को पता था कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा? अच्छा राम जी ने वनवास भेज दिया, तो आज की सीता होती तो वो कह देती कि मैं ऐसे पति के संग क्या रहूं जिसने मुझे वनवास भेज दिया हो। आज की सीता होती तो क्या निर्णय होता, लेकिन तब की सीता। अच्छा सुनो, इसकी एक बात सुनाता हूं। एक बार सीता मैया जंगल में लकड़ी काट रही थी, ये उस समय की बात है। मैंने सीता के वनवास की कथा कल सुना दिया है विस्तार से, एक एक डाउट क्लियर कर दिए हैं कल की कथा में, बीते हुए कल। सीता मैया एक दिन जंगल में गई तो वहां वन देवी मिल गई, एक देवी मिल गई। तो उन देवी ने, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सीता ऐसा करो, तुम अपने पति को छोड़ दो, राम को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ देखो कितना अत्याचार किया, किसी के कहने से तुम्हें वनवास भेज दिया। पत्नी के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए, किसी के कहने से वनवास भेज दिया। क्यों भेजा मैंने कल समझा दिया है आपको कथा में। आज एक देवी सीता मां से कह रही हैं कि तुम अपने पति का त्याग कर दो और ऐसा पति अब तुम्हें कभी नहीं मांगना भगवान से। तब सीता मैया उन देवी की बात सुन के रोने लग गईं। कहा देवी क्यों रो रही हो? तब सीता मां ने कहा कि हे वन देवी, हे देवी और हे देवताओं, हे विधाता, मेरी बात जो जो सुन रहा है, दिशाएं सुन रही हैं, हवाएं सुन रही हैं, प्रकृति सुन रही है। हे दिक्पालो, हे देवताओ, हे विधाता, मेरी बात जो जो सुन रहा है, आप मेरी बात के साक्षी बनो और जो मैं कह रही हूं ध्यान से सुनो। सीता जी बोली, हे देवताओं, हे देवियों, हर बार मुझे राम ही पति के रूप में चाहिए, मुझे राम के सिवा दूसरा कोई पति के रूप में। तो वन देवी ने कहा इन्होंने तो बड़ा अत्याचार किया। सीता मैया ने कहा नहीं, उन्होंने मेरे साथ अत्याचार नहीं किया, उन्होंने एक राज धर्म का पालन किया है, राजा होने के धर्म का पालन किया है। मैं जानती हूं कि राम मेरे से कितना प्रेम करते हैं। मेरे लिए रावण से लड़ गए, रावण की लंका जला दी। कोई और होता तो इतने बड़े व्यक्ति से पंगा ना लेता, दूसरा ब्याह कर लेता, पर राम जी ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे ना रहने पर यज्ञ किया तो दूसरा ब्याह नहीं किया, सोने की सीता बना करके बगल में बिठाया और यज्ञ पूरा कर लिया। ऐसे पति राम को मैं प्रणाम करती हूं। इसका मतलब यह है, तो वन देवी ने कहा कि तुम्हें फिर इतना दुख मिल रहा है, तुम देखो ना लकड़ी काट रही हो, जंगल में हो, राजकुमारी हो, महारानी हो, इतना कष्ट पा रही हो, पति ने इतना कष्ट दिया। तब सीता मैया ने कहा नहीं, ये कष्ट मुझे राम ने नहीं दिया, ये मेरे भाग्य का है, ये मेरे। यदि आपको कोई दुख दे रहा है
चाहे पति दे, चाहे पत्नी दे, चाहे पुत्र दे, चाहे पिता दे, चाहे दुनिया दे, वह दुख क्यों देता है? मेरा अपना ही कोई कर्म होता है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो भीष्म पितामह को इतना कष्ट हुआ क्योंकि भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को कांटों के ढेर में फेंका तो कांटे चुभ गए और सांप मर गया। तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। बोलो हाँ, ये धरती में जो व्यक्ति दुख पाता है वो किसी ना किसी जन्म के अपने ही कर्मों का दुख पाता है। और ऐसा लगता है कि पति दुख दे रहा, ऐसा लगता है पत्नी दुख दे रही है। इसलिए चलो आज पति दुख दे रहा है और आपने उस दुख देने वाले पति को छोड़ दिया, दूसरे से ब्याह कर लिया, तो जो आपके भाग्य का दुख था वो तो कहीं भी जाओ मिलना ही है। दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला कि नहीं? बोलो। पिता दशरथ जी राम के लिए तड़प तड़प के मरे कि नहीं? बोलो मेरी मां। आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा और आपके भाग्य का दुख आपको मिलेगा। आप कहीं भी जाओ भाग कर, ईश्वर की अदालत से कहां भागोगे? खिड़की पर बैठे और तोती उससे बात करे, बोले हमें आजाद होना है, हमें पिंजरे में नहीं रहना। तोती बोली कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं आजादी नहीं है ना, मर जाऊंगी। सीता मैया से बोली, तोती बोली सीता मैं मर जाऊंगी, मैं गर्भवती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि रोज तुम्हारे यहीं पर खिड़की पे आके बैठूंगी, रोज तुम्हें कथा सुनाऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो। सीता मैया नहीं छोड़ी और वो धीरे से एक दिन तोती मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता जाओ हम तुम्हें बद्दुआएं देते हैं, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे गर्भावस्था में दूर कर दिया, जब आप गर्भवती होंगी ना सीता जी, तो आपके पति भी आपको अपने से दूर कर देंगे और जिम्मेदार मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके पैदा हुआ, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास। सीता मैया ये बात जानती हैं कि मेरे से गलती हुई है। समझदार व्यक्ति, सुनो, मूर्ख व्यक्ति कहता है कि तुमने दुख दिया, तुमने दुख दिया, तुमने दुख दिया, तुमने। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को दोषी मानता है, पर समझदार व्यक्ति कहता नहीं, ये मेरे ही अपने कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। रो करके काटो या। इसलिए पति जैसा है, पत्नी जैसी है, उसके संग निभाना चाहिए, यही धर्म है। क्योंकि चलो भाग जाओ, जो आपके भाग्य का दुख है वो तो मिलना है, कहीं भी जाओ। कहां जाओगे भाग कर? ईश्वर से कहां भागोगे? बोलो मेरी मां। राम के भाग्य का दुख था तो राजा बनते बनते राम वनवास चले गए। राजा बनते बनते राम, अब दुख था तो राजा कैसे बन जाते? दुख था तो राजा कैसे बनते? जब राम के भाग्य, राम, अच्छा राम वनवास क्यों गए? जानते हो क्यों गए? क्यों गए? क्यों गए मेरी मां? राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था भगवान को। एक बार नारद जी का मन हुआ ब्याह करने का, तो भगवान विष्णु से बोले कि आप अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी हो गए बंदर और विश्व मोहिनी से करने गए ब्याह। तो विश्व मोहिनी ने इनको माला नहीं पहनाया नारद जी को, वो माला पहना दिया। भगवान प्रकट हो गए तो माला भगवान को। नारद जी बोले मुझे बंदर बना दिए, आग बबूला हो गए, जाओ जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आपको भी तड़पना पड़ेगा, भले आप भगवान हैं। जैसे आपने मुझे बंदर बनाया आपको भी बंदरों की आवश्यकता पड़ेगी। ये नारद जी ने, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने शाप दिया था। तो वो भक्त का शाप जो मिला उसे चरितार्थ करना तो पड़ेगा ना भगवान को भी।
तो भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं। इसलिए धरती में हम आए हैं ना, अपने अपने कर्मों का फल। कोई सुखी है, हाँ, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक धनवान है और एक कंगाल, दोनों की स्थिति अलग। क्यों? सब अपने अपने, कोई सुखी है, एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रानी है और उसी महलों में रानी की दासी है जो झाड़ू देती फिरे, पोंछा देती फिरे, क्या बताएं। एक रानी है और एक झाड़ू पोंछा कर रही है। ये सब अपने अपने, झाड़ू देती फिरे, पोंछा देती फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। एक मखमल के गद्दे में सोता, एक सड़कों पे व्यक्ति है रोता, भीख मांगत फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। तो क्या समाधान निकला? पति जैसा हो, पत्नी जैसी हो, उसके संग निभाना ही धर्म है। तलाक देना, चलो यहाँ के दुख से शायद आपको ऐसा लगे छुटकारा मिल जाए, लेकिन ईश्वर के विधान का जो दुख है वो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम। जहां जाओगे वहां भोगना है, तो एक जगह ही भोगना है, क्योंकि जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का दंड है। अच्छा या बुरा। तो बताओ, पति को कैसा भी हो छोड़ें कि नहीं, पत्नी कैसी भी हो छोड़ें कि नहीं, निभाओ। धर्म यही कहता है। और आज का संविधान कहता है कि जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। संविधान कहता है छोड़ दो, धर्म कहता है मत छोड़ो। अब आपको जिसकी बात माननी है, आप दोनों के लिए आजाद हैं। हमने दोनों बातें कह दी, बोलो हाँ या ना। एक्चुअली क्या है संविधान और धर्म? अच्छा सुनो, आप लोग संविधान जानते हैं थोड़ा सा कि नहीं? सुनो, एक संविधान की बात बताता हूं। संविधान के अनुसार आजकल किसी आदमी का किसी स्त्री के संग चक्कर चल रहा हो तो पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो पति को रोक सके। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि पत्नी के होते हुए भी आप किसी के संग, पड़ोसन के संग अपना चक्कर वक्कर चला सकते हैं। कोर्ट कहता है कि भाई मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा और आपकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी। संविधान के अनुसार आप किसी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री और पति के होते हुए पराये पुरुष के संग चक्कर चला सकते हैं। लिव इन की इजाजत दे रहा है कि नहीं कानून? हाँ या ना? जोर से सुनो, संविधान आपको चरित्रहीन होने की इजाजत देता है लिव इन के रूप में, पर धर्म आपको कभी भी यह इजाजत नहीं देता कि आप अपनी पत्नी को धोखा दें या अपने पति को धोखा दें। अब दोनों आपके सामने हैं। अब आपको यह देखना है कि धर्म से चलना है कि संविधान से। धर्म से चलोगे
तो चरित्रवान होगे, संविधान से चलोगे तो चरित्रहीन हो जाओगे, क्योंकि चरित्रहीन बनाने का ही कॉन्सेप्ट संविधान में है। बोलो हाँ या ना? भाई संविधान इजाजत देता है कि समलैंगिकता में आप रह सकते हैं। बोलो हाँ। लड़के लड़के ब्याह कर लो, लड़की लड़की ब्याह कर ले, पर धर्म इजाजत? बोलो। अब आपको डिसाइड करना है कि जीवन संविधान से चलाना है कि धर्म से। इसलिए कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षिता। राम किससे चले? जोर से। इसलिए आप भी धर्म से चलिए। किससे चलिए? धर्म से। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो जाओ सेवा करो। गोपियों ने कहा हमारे पति तो आप हैं। गोपियों के संग भगवान रास रचाने लग गए। अच्छा बताओ सबके पति कौन हैं? मैया सबके पति कौन हैं? कौन? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। सबके पति भगवान है। इसलिए भगवान से ही संबंध रखना। गोपियों ने भगवान के संग दिव्य रास रचाए। अच्छा ये रास का मतलब क्या है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों भैया? रास का मतलब क्या है? रास का मतलब कैरेक्टर ढीला से है या नहीं? रास का कैरेक्टर ढीला से, रास लीला का लेना देना कैरेक्टर ढीला से है या नहीं? जोर से, जोर से। है? रास लीला क्या है? अरे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। उस रास में शंकर जी भी आए पर गोपी बन करके आए। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है जिसने अपने सारी इच्छाओं को समाप्त करके प्रभु को पाने की एक इच्छा जिसकी बची हो, जो भगवान के सिवा किसी को ना चाहता हो या चाहती हो, वो गोपी की श्रेणी में आती है या आता है। तो गोपियां भगवान से मिल रही हैं और भगवान जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके उन गोपियों के संग रास रचा रहे। और बॉलीवुड कह रहा कि ये रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। भगवान कृष्ण की लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड जोड़ता है। और आप लोग ने हंस करके मजाक उड़ा दिया। किसका मजाक उड़ाते हो? हंसते हो ना? किस पे हंसते हो? भगवान पर। इसलिए आप लोगों के अंदर ये ठूंस दिया बॉलीवुड ने कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। आप लोग कहीं भी बात करते हो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस गलत है। कहीं को कहीं से नहीं जोड़ देना चाहिए। रास लीला एक भक्त और भगवान की पवित्र लीला है और कैरेक्टर ढीला तो ढीला है जिसका है। तो ढीला वाले लीला से क्या जोड़ रहे हैं अपने आप को? वो लीला है, ये ढीला है। वो भगवान है, वो परमात्मा है, तुम भोग विलासी हो। अब तुम अपने आप को भगवान से क्यों जोड़ रहे हो? भगवान सुनो, इंसान इंसान है, भगवान भगवान। क्या इंसानों की बराबरी भगवान से हो सकती है? उत्तर दो। ईश्वर सिंधु है, हम बिंदु हैं। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम अल्प हैं। इसलिए रास लीला का मतलब है, रास लीला किसे कहते हैं? गोपियों के संग रास हुआ। रास मतलब क्या हुआ? जितनी गोपियां उतने। अच्छा जब रास रचाए भगवान, तब भगवान की उम्र क्या थी? जब कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए तब भगवान कृष्ण की आयु क्या थी? आंसर दो। क्या? 8 वर्ष। अब सामान्य दृष्टि से सोच के देखिए, क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई भोग विलास की कामना जागती है? कोई वासना जागती है? 8 साल का बच्चा कहीं का भी हो दुनिया के किसी कोने का, 8 साल की लड़की या 8 साल का लड़का निश्चल होता, उसे कोई पता नहीं। बोलो हाँ या ना? कृष्ण भी उस समय 8 वर्ष के थे। यदि आयु के हिसाब से भी देखा जाए तो रास लीला में कोई वासना का लेना देना नहीं था। ये पवित्र मिलन था।
लेकिन लोगों ने अपने मूर्ख बुद्धि के कारण से किससे जोड़ा? कैरेक्टर ढीला से। और आज समाज में यह मैसेज चला गया कि रासलीला मतलब वही नाचना कूदना समझते हैं लोग। रासलीला क्या है? जब राम बनवास, अब सुनो और डीप पे सुनो, जब राम जी वनवास गए तो राम जी बहुत सारे साधु संतों की कुटिया पे नहीं जा सके। तब संतों ने कहा, प्रभु आप उनके यहां गए, हमारे क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? क्या हमारे त्याग तपस्या में कोई कमी है? राम जी बोले, ना, आपके त्याग तपस्या भक्ति में कमी नहीं है, तो आप हमारी कुटिया पे क्यों नहीं आए? राम जी बोले, आप हजारों की मात्रा में साधु संत हो, सबके यहां जाना संभव नहीं है। मैं अगली बार द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब आप सब संत मेरी गोपी बनकर आना, मैं आप सबको मिलूंगा। उस मिलन का नाम रास है, जो त्रेता का मिलन बाकी था। गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं, जन्म जन्म के साधु संत हैं, तपस्वी हैं। कोई हमारी और आपकी तरह भोगी विलासी कोई स्त्री या पुरुष थोड़ी है। अरे जरा सोचो ना, कामदेव को जला देने वाले शंकर जी उस रास में आए कि नहीं? शंकर जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आप भी हमें इस रास में सम्मिलित कीजिए। जरा सोचिए, शिव जी की तीसरी आंख खुली, कौन जला? किसे जलाया? कामदेव। कामदेव को जला देने वाले शिव क्या कह रहे हैं? प्रभु अपने रास में सम्मिलित कर लो। अब बताओ, जिस रास में शिव आ रहे हो, क्या वो कोई भोग विलास की लीला रही होगी? क्या उस भोग विलास में शिव एंट्री कर रहे हैं? नहीं साहब, समझो, परमात्मा भगवान का नाम अकाम है। क्या नाम है भगवान का? एक, जिनके अंदर कोई काम नहीं, कामना नहीं। भगवान, हमारे अंदर कोई ना कोई कामना है, पर भगवान के अंदर कोई कामना नहीं। ये कामदेव। अच्छा बताओ, जिस कामदेव को शिवजी ने जलाया, वही कामदेव भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र के रूप में प्रकट हुए कि नहीं? प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव के अवतार। इनका विवाह रति से हुआ। सोचिए, काम के बाप हैं भगवान, काम के पिता हैं भगवान, और तुम कहते हो कि वो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड क्या तुम्हें सिखाएगा? दिन रात बॉलीवुड गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम। ये दिन रात दारू बेच रहे हैं बॉलीवुड के लोग। ये दिन रात सनातन के बेटा बेटियों को अश्लील बना रहे हैं। ये तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? इसलिए आजकल जमाना किसका है? बॉलीवुड के लोगों को। बताओ, बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे हैं कि नहीं? दाने दाने में केसर कदम। शराब बेच रहे हैं कि नहीं? जुआ बेच रहे हैं कि नहीं? चरित्रहीन समाज को बना रहे हैं कि नहीं? अब ये इनका विरोध कोई नहीं करता, और हम कह दें कि लिबिन में मत रहो तो लोग हमारा विरोध करते हैं। खुलेआम जो गलत है उसका विरोध कोई नहीं कर रही। कलयुग है, यहां बुराई का विरोध नहीं है, यहां अच्छाई का विरोध है। कलयुग है ना साहब। इसलिए बॉलीवुड ने सनातन को कितना नुकसान पहुंचाया है, सोचा है कभी? आज समाज में जातवाद, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति का जहर यदि घोला है तो मूवियां बना बना के बॉलीवुड ने घोला है। ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाया, एक पिक्चर बनती थी उसमें ठाकुर सारे लोगों पे अत्याचार करता था। ठाकुर को ऐसा बना दिया विलन कि ये सारी जातियों पे अत्याचार करता। इसी से अन्य जातियों के अंदर क्षत्रियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, वैश्यों के प्रति क्या हो गई? घृणा पैदा कर दी, आपस में लड़ा दिया। जितना नुकसान अंग्रेजों ने, मुगलों ने 1000 साल में नहीं पहुंचाया, इतना नुकसान इस देश की संस्कृति को बॉलीवुड ने पहुंचा दिया। आज सामान्य आदमी, तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी है, वो शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि उसने गाना सुन रखा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। उसको लगता है कि गम जाता होगा तो पी लेता है। इस चक्कर में वो शराबी बन गया। गाना गा गा के शराब का प्रचार कर रहे हैं, कौन रोकने वाला है? इसलिए मेरी मां, बॉलीवुड ने
जो अच्छी पिक्चरें बनाई, समाज को आईना दिखाया, वो उनका मैं धन्यवाद देता हूं अच्छी चीजों का, और हर बुरी चीज का मैं बहिष्कार करता हूं। जो गलत है मतलब गलत, और जो सही है, कुछ चीजें सही है मतलब सही है। अभी केरला फाइल आई, वो मूवी समाज को जागरूक करने के लिए थी। अभी धुरंधर मूवी के द्वारा पाकिस्तान और भारत के प्रति बीच में क्या क्या घपला था, क्या क्या सही हो सकता था, उसके बारे में बिल्कुल रियल मूवी है, तो ठीक है, स्वागत है, अच्छी चीजों का वेलकम। पर गलत चीज जो है वो गलत है, उन्हें गलत को गलत कहो और सही को। बलात्कार करना किसने सिखाया? बॉलीवुड ने। गाने बने, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, चाहे तू हां कर या ना कर, मैं तो तुझे पकड़ूंगा। उसके हां ना से कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, ये मूर्खता है या नहीं? क्यों भैया? आपकी बेटी ना कर रही है, नहीं नहीं मैं तेरे संग नहीं चलूंगी, नहीं तू ना कर, भले जल्दी और ज्यादा ग्रहण करती है। इसलिए बुराई को दूर रखना चाहिए समाज से, अच्छाई को परोसते रहना चाहिए। आगे आप समझदार होंगे। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। गोपियों के संग भगवान रास से अंतर्धान हो गए, अभिमान आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, और जब गोपी गीत गाई, जयति तेदिकम जन्मना प्रजा, तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और दिव्य महारास रचाकर गोपियों को आनंदित किया। इसके बाद सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की, अरिष्टासुर पर कृपा की, केसी व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी लेने आए भगवान को लेकर के वृंदावन से। भगवान मथुरा गए 10.5 साल की आयु में। गोपियां रोने लगी, आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले 2 दिन में मैं आ जाऊंगा, कह करके चले गए। मथुरा गए तो मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली दर्जी पर कृपा की। कुब्जा चंदन लेके जा रही थी, भगवान बोले सुंदरी हमें लगा दो। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन दिया है, अब हम भी तुम्हें कुछ देंगे। बोले तुम कुरूपणी हो, तुम रूपवान नहीं हो, कुबड़ निकली है, तुमने हमें चंदन लगा के सुंदर बनाया, हम भी तुम्हें सुंदर बनाएंगे। और उस कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। कुरूपवान कुब्जा पर को भगवान ने स्वरूपवान कुब्जा बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ, भगवान इतना सा लेते हैं, सुदामा जी से कितना लिया भगवान ने? 1 मुट्ठी, और इतना सा लेकर इतना दिया कि नहीं? जोर से। इसका मतलब है कि भगवान की लेनगी इतनी है और देनगी, इसलिए कहते 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। उद्धव जी को व्रज की यात्रा में भेजे, और उद्धव जी ने ब्रज जाकर गोपियों के चरण रज का स्पर्श किया और लंबे समय तक रुके। उद्धव जी की चर्चा कल विस्तार से कहेंगे। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी पर कृपा करके द्वारिका गए, कुब्जा के घर गए। इसके बाद जरासंध से युद्ध किया और कालियवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा कालियवन का उद्धार हुआ। भगवान द्वारिका पहुंचे 18वीं बार जरासंध के युद्ध से, और बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ, मां भगवती रेवती से। भगवान राजा बने और द्वारिकाधीश कहलाए। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया। राम जी और भगवान कृष्ण का विवाह कुंडनपुर की राजकुमारी ने पत्र लिखा भगवान को, और रुक्मणी जी पूजा करने मां भगवती कात्यायनी का जब गईं, तो भगवान ने पत्र में पढ़ा कि